हेलो फ्रेंड्स, संजय स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने स्थानीय समय और मानक समय के बारे में पढ़ा था, तो इस वीडियो में हम थोड़े से उसके बारे में जानेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे और उसके बाद से फिर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताई थी कि जैसा कि जो हमारा ग्लोब है, सपोज ये हमारा ग्लोब है, यह ग्लोब क्या होता है? यह पृथ्वी का लघु रूप होता है। पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए ग्लोब को बनाया गया है और ग्लोब पर दो प्रकार की रेखा खींची गई है। दोनों रेखाएं काल्पनिक है। जो पहली रेखा है वह है अक्षांश रेखा, जो दूसरी रेखा है वह है देशांतर रेखा। और दोनों रेखाएं क्या है? काल्पनिक है। ये रेखा हमारी पृथ्वी पर नहीं बल्कि ग्लोब पर खींची गई है। अब ये रेखाओं के बारे में देखते हैं। दोस्तों, जो अक्षांश रेखा होती है वो हमेशा पश्चिम से पूर्व की दिशा में खींची जाती है। जैसे जो हमारा ग्लोब है या इसका ऊपर का जो पार्ट है, इसको जो ऊपर है इसको बोलते हैं नॉर्थ, नीचे को बोलते हैं साउथ, इधर वाले को बोलते हैं वेस्ट और इधर को बोलते हैं ईस्ट, यानी उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूरब। तो इस प्रकार से 4 डायरेक्शन होते हैं, 4 दिशा होती हैं। और जो अक्षांश रेखा होती है वो हमेशा पश्चिम से पूर्व की दिशा में खींची जाती है। जैसे कि यहाँ से शुरू होती है और ये 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाती है। ये क्या है हमारी? ये है अक्षांश रेखा। ये है अक्षांश रेखा। और दोस्तों, जो अक्षांश रेखा होती है यह कितना होता है? ये अक्षांश रेखा 181 डिग्री, इसको डिग्री में लिखा जाता है। और जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है उसका नाम है 0 डिग्री रेखा। 0 डिग्री को सबसे बड़ी अक्षांश रेखा बोला जाता है और इसका नाम भी है, इसको भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और इंग्लिश में से इक्वेटर के नाम से जानते हैं। सपोज ये हमारा 0 डिग्री लाइन है, इसको बहुत नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, जब सबसे छोटी अक्षांश रेखा होती है वो जो ध्रुव पर जो रेखा होती है उसको बोलते हैं। यानी सपोज ये हमारा ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो रेखा होती है ये सबसे छोटी अक्षांश रेखा होती है। अब देशांतर रेखा किसको बोलते हैं? जब कोई रेखा उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती है तो उसको बोलते हैं देशांतर रेखा। तो ये क्या है हमारा? देशांतर रेखा। सपोज मैं इसको इससे बना देती हूँ। ये सारी रेखाएं क्या होती है? देशांतर रेखा होती है। और जो देशांतर रेखा होती है तो इसमें जो 0 डिग्री लाइन है, प्राइम मेरिडियन, ये यहाँ पे सपोज ये यहाँ पे प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री देशांतर है। और इसको ग्रीनविच लाइन भी कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह रेखा लंदन के एक शहर ग्रीनविच से होकर गुजरती है। और दोस्तों, यहीं से टाइम सेट होता है। अगर किसी देश में हमें टाइम बताना है कि इंडिया का टाइम क्या हो रहा है या फिर पाकिस्तान का टाइम क्या हो रहा है या किसी भी देश का टाइम बताना है तो वो टाइम कहाँ से माना जाता है? 0 डिग्री लाइन से सेट किया जाता है। आज हम लोग घड़ी पहनते हैं, घड़ी में समय दिखाया जाता है, लेकिन वो समय पता कैसे चलता है कि 12 ही बज रहा है, 2 बज रहा है? ये समय सेट कैसे होता है? तो ये होता है ग्रीनविच से। तो दोस्तों, यहाँ से क्या होता है? समय सेट होता है। और जो अब देशांतर रेखा कितनी होती है? तो यहाँ से 0 डिग्री है तो यहाँ पर इतना, इधर 180 और इधर 180, यानी कि यह पूरा 360 डिग्री होती है। इतना यह देशांतर है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। मैं इसमें GMT के बारे में कंसर्न नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं पिछले के लेक्चर में बता चुकी हूँ। आप लोग एक बार वो लेक्चर देख लीजिएगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जो समय होता है वो कैसे आता है। अब दोस्तों, हम लोग ये पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में कि ये जो तिथि है और डेट है वो कैसे बदलता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि जो डिग्री यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है, इसके अपोजिट साइड में ये क्या है? 180 डिग्री है। उसको क्या बोलता है? एंटी मेरिडियन बोला जाता है। और 0 डिग्री को क्या बोला जाता है? प्राइम मेरिडियन बोला जाता है। तो जो एंटी मेरिडियन है 180 डिग्री, वही हमारा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। लेकिन जो ये 0 डिग्री है यह किसी देश से गुजारी गई है, यानी ग्रीनविच शहर से गुजारी गई है। लेकिन वो रेखा किसी शहर से, किसी देश से नहीं गुजारी गई है। और वो रेखा सीधी भी नहीं है, यानी वो जिगजैग में है, मतलब वो ऐसे आर्बिट्रेरी की स्थिति में है। वो क्यों है मैं भी उसको भी बताती हूँ, पहले उसको देख लेते हैं।
और एक और बात आप याद रखिएगा, जैसे कि जो हमारे ग्रीनविच है यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर, तो अगर हम इसके ईस्ट में जाएंगे, ये क्या है ईस्ट, तो समय हमेशा प्लस होगा। अगर हम इसके वेस्ट में जाते हैं, पश्चिम साइड में, तब समय में क्या होता है, माइनस होता है। जो हमारा इंडिया का जो टाइम है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। अगर हम इंडिया का टाइम लिखते हैं तो GMT प्लस इतना घंटा लिखते हैं। वो क्यों लिखते हैं, GMT का जो भी टाइम हो यहाँ पे उसमें 5.5 घंटा प्लस कर दिया जाता है, तो इंडिया का टाइम आ जाएगा। अगर किसी देश का इधर वेस्ट टाइम में टाइम निकालना है, सेव करना है, तो दोस्तों अगर वो वेस्ट में है तो उसमें क्या किया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। पहले तो उसको कितना देशांतर पे है उससे समय निकाल कर उसमें माइनस किया जाता है, और जो 0 डिग्री से कोई भी देश ईस्ट में रहेगा उसमें क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा। ये होता है स्थानीय समय अगर निकालना हुआ, तो मानक समय निकालना हुआ, GMT हुआ, तो इसमें हम लोग ये रूल अपनाते हैं। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आता है तो उसमें चेंज हो जाता है। ये कैसे चेंज होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, तिथि रेखा क्या है। अब ये क्या होता है, 0 डिग्री के जस्ट पीछे होता है, और ये कहाँ से गुजारा गया है, यह गुजारा गया है प्रशांत महासागर से। कहाँ से गुजारा गया है, प्रशांत महासागर। अब ये जो रेखा है वो ऐसा सीधा नहीं है, जिगजैग है, यानी आरट मतलब टेढ़ी रेखा खींची गई है। अब जैसे हमारा ये ग्लोब है, ये क्या है, ग्लोब है, और यहाँ पे 0 डिग्री है। इसके पीछे ये क्या है, 180 डिग्री है, तो हम लोग यहाँ पे 180 लिखे थे, इसके पीछे वाला 180 डिग्री। अब दोस्तों जो यहाँ पे 180 डिग्री है, तो अब क्या है कि अब यहाँ पे हमारा जिगजैग लाइन से खींचा गया है। अब ऐसे ही क्यों खींचा गया है, अब ये इसलिए खींचा गया है कि क्योंकि जो यहाँ पे है, यहाँ पे साइबेरिया आता है, एक देश है जिसका नाम है साइबेरिया, और यहाँ पे आता है अलास्का। और ये रेखा अगर मान लीजिए किसी देश के बीच में से गुजरती है तो वहाँ पे 2 तरह के डेट होंगे। सपोज अगर यहाँ पे कोई देश है, सपोज ये साइबेरिया है, ये साइबेरिया है, और यहाँ से ये रेखा गुजर रही है, सीधी रेखा गुजर रही है। अगर सीधी गुजरेगी तो मान लीजिए यहाँ पे 29 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 30 होगा, 30 होगा। मतलब एक ही देश में 2 डेट, तो ऐसे देश को चलाने में बहुत सारी मुश्किलें होता होगा। तो इसलिए इस लाइन को ऐसे जिगजैग में खींचा गया है, यानी टेढ़ा खींचा गया है। इस देश को बचाने के लिए ऐसे यहाँ पे मोड़ दिया गया है, ताकि ये जो देश है इसमें एक ही डेट रहे, और यहाँ पे भी जो देश है उसमें भी एक ही डेट रहे। तो इसलिए इस लाइन को मोड़ा गया है। अब कहाँ कहाँ मोड़ा गया है ये भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये रेखा यहाँ सीधी आई, फिर इसको पूर्व की दिशा में मोड़ दिया गया है। जैसा कि जो ग्लोब होता है उसमें क्या होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है, नीचे की ओर होता है साउथ, और इधर वेस्ट, और इधर ईस्ट। ठीक है, तो ये रेखा पहले ईस्ट की ओर मोड़ दिया गया है। उसके बाद से यहाँ पे आते आते इस रेखा को पश्चिम की ओर मोड़ दिया गया। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे पहले तो क्या मोड़ा गया, पूर्व की ओर में, फिर पश्चिम की ओर में, और फिर इसको यहाँ पर करके फिर यहाँ पे इसको भी फिर से पूर्व की दिशा में मोड़ दिया गया है। अब यहाँ पे कौन कौन से देश आते हैं, पहला तो यहाँ पे आता है साइबेरिया। साइबेरिया, यहाँ पे देश आता है अलास्का। अलास्का, अभी क्या है, साइबेरिया है, यहाँ पर अलास्का है। अब जो साइबेरिया है ये रूस का हिस्सा है, ये रसिया का हिस्सा है, और जो अलास्का है ये USA यानी अमेरिका का हिस्सा है।
मतलब ये अपने आप में दोनों अलग अलग है, एक अलग अलग है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए अगर साइबेरिया से खींचा गया तो यहाँ पर 2 प्रकार डेट होगा, तो इसलिए इसको बचाने के लिए ये रेखा को पूर्व दिशा में मोड़ दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है बेरिंग सी, बेरिंग सागर आता है। बेरिंग सागर, इसलिए बेरिंग सी को अलग रखने के लिए यहाँ पे ये रेखा मोड़ दिया गया है। फिर उसके बाद से यहाँ पे क्या है, बेरिंग सी है। यहाँ पे रेखा क्यों मोड़ा गया, यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप आते हैं। अब कौन कौन से द्वीप है, यहाँ पर है फिजी, और न्यूजीलैंड। तो इस द्वीप को अलग रखने के लिए ये रेखा को यहाँ पे मोड़ दिया गया है। तो आपको समझ गया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। ये 1 डिग्री जो 180 डिग्री है वो उसको एंटी मेरिडियन बोला जाता है। और ये रेखा प्रशांत महासागर में खींचा गया है और इस रेखा को मोड़ दिया गया है ताकि जो भी देश है वो अपने आप में एक ही डेट को रख सके। इसलिए यहाँ पे जो सबसे पहले इसको पूर्व दिशा में मोड़ा गया है क्योंकि वो साइबेरिया और अलास्का को अलग रखने के लिए। फिर उसके बाद से इसको पश्चिम में मोड़ दिया गया है, यानी वेस्ट में इसलिए मोड़ा गया है क्योंकि बेरिंग सागर को अलग रखने के लिए। फिर यहाँ पे इसके नीचे को आने पर यहाँ फिर से पूर्व की दिशा में मोड़ा गया है ताकि फिजी और न्यूजीलैंड जो भी आइलैंड है इसको अलग रखने के लिए। तो इस तरह से इस लाइन को मोड़ दिया गया है। अगर कोई जलयान है, अगर वेस्ट से निकलता है, यहाँ पे क्या है, एक जलयान है, ये जलयान अगर यहाँ वेस्ट से ईस्ट की ओर जाता है और इस रेखा को क्रॉस करता है और क्रॉस करके यहाँ पे जाता है तो उसके डेट में वहाँ पे प्लस कर दिया जाता है। सपोज ये 27 को निकला और इसको यहाँ पहुँचने में, यहाँ पे ईस्ट में पहुँचने में 24 घंटे का समय लग रहा है। तो यानी फिर यहाँ पर क्या किया जाएगा, उसमें एक दिन जोड़ प्लस कर दिया जाएगा। अगर वो इस रेखा को क्रॉस करता है यानी वेस्ट ईस्ट की ओर जाता है तो उसके डेट में प्लस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई जलयान यहाँ से निकलता है ईस्ट से और वेस्ट में जाता है तो उसमें क्या होगा, एक माइनस कर दिया जाएगा, एक दिन माइनस कर दिया जाएगा। तो इसमें एक दिन जोड़ा जाता है और इसमें एक दिन माइनस किया जाता है। लेकिन इसके अपोजिट जो समय होता है उस समय में क्या होता है, ईस्ट की ओर प्लस किया जाता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर कोई जलयान इधर की ओर जाता है तो क्या होता है, उसमें एक दिन माइनस कर दिया जाता है। लेकिन अगर कोई भी जलयान ईस्ट से वेस्ट की ओर आता है तो क्या होता है, प्लस कर दिया जाता है। लेकिन इसके अपोजिट जो समय है, समय में उल्टा होता है। अगर समय में अगर कोई ईस्ट की ओर कोई जा रहा है तो उसके घड़ी में क्या मतलब आगे रहेगा, उसका घड़ी हमेशा आगे रहेगा ग्रीनविच से। तो यहाँ पे प्लस किया जाता है और यहाँ पे माइनस किया जाता है। तो दोस्तों ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आप याद रखिएगा। तो इस वीडियो में हम इतना पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।